हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी की जन्म दिवस मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्म उत्सव 6 अप्रैल 2023 गुरुवार को है। हनुमान जन्म उत्सव के दिन बजरंग बली की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को भक्त प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। हनुमान जन्म उत्सव की आवश्यक सामग्री: सिंदूर, लाल फूल, जनेऊ, कलश, चमेली का तेल, लाल कपड़ा या लाल लंगोट, गंगा जल, इत्र, घी, धूप, अगरबत्ती, दीप, पंचामृत, नारियल, चंदन, फल, मिठाई, तुलसी पत्र, मोतीचूर का लड्डू, पान, पूजा की चौकी व अक्षत आदि। हनुमान जन्म उत्सव 2023 का शुभ मुहूर्त: पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 6 अप्रैल 2023 को सुबह 9:19 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। हनुमान जन्म उत्सव पर बन रहे हैं यह शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त 4:35 AM से 5:20 AM, प्रातः संध्या 4:58 AM से 6:06 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:49 PM, विजय मुहूर्त 2:30 PM से 3:20 PM तक, गोधूली मुहूर्त 6:40 PM से 7:03 PM, सायाह्न संध्या 6:42 PM से 7:50 PM तक और अमृतकाल 6:22 AM से 8:03 AM। आइए अब जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। हनुमान जन्म उत्सव व्रत की पूर्व रात को जमीन पर सोने से पहले भगवान राम और माता सीता के साथ साथ हनुमान जी का स्मरण करें। प्रातः जल्दी उठकर दोबारा राम, सीता एवं हनुमान जी को याद करें। अब हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूर्व की ओर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब भावपूर्ण बजरंग बली की प्रार्थना करें। विधि विधान से श्री हनुमान जी की आराधना करें। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिवस होने के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब अग्निदेव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को बांट दी तो कैकेयी के हाथ में से एक चील ने झपटा मारकर कुछ खीर मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ते उड़ते देवी अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी तो अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा भाग उसके मुंह में आकर गिर गया और अनायास ही वह उस खीर को खा गई, जिससे उनके गर्भ से शिव जी का अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत्र मास के पुण्य तिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु जन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि चढ़ाते हैं। केसर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के पिलोई फूल, धूप, अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी का दीपक, आटे को घी में सेक कर गुड़ मिलाए हुए लड्डू, जिन्हें कसार के लड्डू भी कहा जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। नारियल और पेड़ों का भी भोग लगाने से भगवान श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाख चूरमे का प्रयोग भोग में किया जा सकता है। केला आदि फल भी चढ़ाए जाते हैं। कपूर से श्री राम भक्त की आरती की जाती है। प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया जाता है। भजन, कीर्तन और जागरण कराने का विशेष महत्व है। श्री हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। इस तिथि में कई जगहों पर मेला भी लगता है। जिन स्थानों पर मेला लगता है उन स्थानों में से कुछ स्थान सालासर, मेहंदीपुर, चंद्रपोल स्थान प्रमुख है। सिया राम मैं सभी जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगे पानी,
अर्थात सब में राम है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ये लिखने के उपरांत तुलसीदास जी ने जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो किसी बच्चे ने आवाज दी, महात्मा जी उधर मत जाओ, बैल गुस्से में है और आपने लाल वस्त्र भी पहन रखा है। तुलसीदास ने विचार किया कि कल का बच्चा मुझे उपदेश दे रहा है, अभी तो लिखा था कि सब में राम है, मैं उस बैल को प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, बैल ने उन्हें मारा और वे गिर पड़े। किसी तरह से वे वापस वहां पहुंचे जहां श्री रामचरितमानस लिख रहे थे। सीधे चौपाई पकड़ी और जैसे ही उसे फाड़ने ही जा रहे थे कि श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, तुलसीदास ये क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने क्रोधपूर्वक कहा कि यह चौपाई गलत है और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि चौपाई तो एकदम सही है, आपने बैल में तो भगवान को देखा पर बच्चे में क्यों नहीं? आखिर उसमें भी तो भगवान थे, वे तो आपको रोक रहे थे पर आप ही नहीं माने। तुलसीदास जी को एक बार और चित्रकूट पर श्री राम दर्शन दिए। तब तोता बनकर हनुमान जी ने दोहा पढ़ा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। काशी का संकट मोचन मंदिर हो या फिर प्रयाग का हनुमान जी का मंदिर, हर स्थान पर बजरंग बली को तुलसी का भोग लगाया जाता है और विशेष अवसरों जैसे हनुमान जयंती या फिर मंगलवार को तुलसी जी की माला चढ़ाई जाती है। इसके पीछे रामायण में एक बेहद रोचक कथा बताई गई है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि ऐसा करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं और मन से हर प्रकार का भय और चिंता समाप्त होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बजरंग बली को तुलसी चढ़ाए जाने के पीछे की कहानी और साथ ही यह जानते हैं कि हनुमान जी को खाने में और क्या प्रिय है। हनुमान जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह भगवान राम के इतने परम भक्त थे कि वह उन्हें अपने पिता और माता सीता को अपनी माँ मानते थे। हनुमान जी को जब भी कोई चिंता या परेशानी होती तो वह इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी तो पवनसुत वहाँ पवनसुत आए और बोले, हे माता, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे भोजन दो। सीता जी ने अपने हाथ से बना गर्मा गर्म खाना हनुमान जी को दिया। हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर उनकी भूख नहीं मिटी, यहाँ तक कि धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगी। तब माता सीता ने राम जी के कहने पर हनुमान जी को खाने के साथ एक तुलसी पत्र दे दिया। तुलसी पत्र को खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और उनकी भूख शांत हो गई। तभी से हनुमान जी के भोग में तुलसी दल को शामिल करने की परंपरा चली आ रही है।